हाय गाइस, so today we are going to do lecture 15 which is Skinner's operant conditioning theory। ठीक है, तो स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बताई थी और स्किनर ने ही ये भी बताया था कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। स्किनर ने ये बोला था कि जो लर्निंग होती है इट गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और डिले ऑफ रिस्पॉन्स डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ स्टिमुलाई। मतलब कि अगर कोई भी अपने स्टिमुलाई किसी को कुछ भी स्टिमुलस है, ठीक है, अगर आप वो प्रोवाइड करते हो बट अगर जो रिस्पॉन्स है वो डिले हो जाता है तो स्टिमुलस का जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा रैट के साथ में, उन्होंने क्या करा था, और ये 2 स्टेप में एक्सपेरिमेंट हुआ था। सो पहले उन्होंने क्या करा, एक जो चूहा था वो बहुत भूखा था, उस चूहे को उन्होंने स्किनर बॉक्स नाम दिया, उस बॉक्स के अंदर रख दिया। और स्टार्टिंग में जो रैट था वो पहले इनएक्टिव था बॉक्स के अंदर, बट ग्रेजुअली उसको जब इधर उधर उसने हाथ पैर मारा तो रैट ने एक लीवर डिस्कवर करा और उसको जब उसने गलती से प्रेस करा तो उसको फूड रिलीज होके मिला। ठीक है, बॉक्स के अंदर उसको फूड मिल गया। और जब ऐसे ही उसने ट्रायल एरर करे तो उसको समझ आ गया कि जो लिवर है उसको प्रेस करोगे तो आपको खाना मिलता है। ठीक है, और यहां से स्किनर ने ये कंडीशन ये निकाला कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब आपने फूड जो लिवर है उसको आप प्रेस करते हो तो आपको फूड पैलेट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से उसने एक्सपेरिमेंट में ये हमको समझ आ गया कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट क्या होता है। और इसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट डाल दिया कि उन्होंने क्या करा कि अगर जो रैट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको नहीं दबाएगा लिवर को तो जो केज है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होगा। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट हुआ तो जो चूहा था वो इधर उधर भागा और भागने में जाने में उसने लिवर प्रेस करा और उसे खाना मिला। ठीक है, तो आफ्टर फ्यू एक्सीडेंट्स उसको समझ आ गया कि अगर वो डायरेक्टली जाएगा, लिवर प्रेस करेगा और खाना खाता रहेगा तो वो डिस्कम्फर्ट से बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर जो इलेक्ट्रिक करंट था वो एक नेगेटिव इन्फोर्समेंट की तरह काम करा। उसका कॉन्सिक्वेंस था कि जो चूहा था वो इलेक्ट्रिक करंट को एस्केप कर पाया और इट मेड श्योर कि जो रैट है वो अपना एक्शन बार बार रिपीट करेगा। और जो लिवर उसने प्रेस करा था वो एक ऑपरेंट रिस्पॉन्स था और जो इलेक्ट्रिक करंट था उसको जब उसने स्टॉप कर दिया वो उसके लिए एक रिवॉर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने जो स्किनर था उन्होंने ये बताया दोनों एक्सपेरिमेंट से कि कैसे आप एक जो रिस्पॉन्स है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से एनफोल्ड कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो या शेप कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये रिइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स हैं, ये अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल में क्या होगा कि जो रिइंफोर्समेंट है वो आपको हर रिस्पॉन्स के बाद मिलेगी। ठीक है, फिक्स इंटरवल में क्या होता है, फिक्स इंटरवल में जो आपका रिइंफोर्समेंट है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद मिलेगा। फिक्स रेशियो वाले में क्या है, फिक्स रेशियो में मिलेगा। और वेरिएबल में क्या है, आप वेरीफाइंग इंटरवल से मिलेगा, मतलब स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हो। और इसमें जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है वो होता है शेपिंग सिलेक्टिव रिस्पॉन्स टू ब्रिंग आउट द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आप उसी तरीके से शेप करोगे ना जो रिस्पॉन्स आपको किसी से चाहिए। जैसे कि अगर आपको किसी की कोई पर्टिकुलर आदत छुड़वानी है तो आपके लिए जो शेपिंग करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो यही होगा कि आपको उसको किस रूप में देखना है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आते हैं जो उन्होंने 2 बेसिक चीजें उत्पन्न कर रही थी अपने एक्सपेरिमेंट से, विच इज रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है, नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है। ठीक है, both positive और negative reinforcement are used to increase the occurrence of a preceding behavior। ठीक है, तो रेनफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई भी बिहेवियर उसकी ऑकरेंस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। पनिशमेंट के लिए ये है कि जो भी पॉजिटिव दोगे या नेगेटिव दोगे उससे जो भी आपका प्रिसीडिंग बिहेवियर है उसकी ऑकरेंस को आप डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, स्टूडेंट इज प्रेज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस सो ही विल आस्क मोर। ठीक है, तो अगर एक बच्चा है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसको शाबाशी दोगे और बोलोगे कि अच्छी बात है कि आप क्यूरियस हो, आप और क्वेश्चन पूछो। तो ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है कि आप उसी क्यूरियोसिटी को तारीफ कर रहे हो। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे उससे। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा, जो बच्चा है, द चाइल्ड इज स्कोल्डेड बाय फादर फॉर नॉट डूइंग होमवर्क एंड विल डू सो इन ऑर्डर टू अवॉइड स्कोल्डिंग। ठीक है, तो नेगेटिव ये है यहाँ पे कि वो डांट
की वजह से, मतलब कर तो रहा है वो, पर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपने पापा की डांट नहीं सुननी, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे आपका काम तो निकल रहा है, आप उसका बिहेवियर शेप कर रहे हो, बट वही है कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब है, इफ टीचर गेट्स इरिटेटेड व्हेन अ चाइल्ड आस्क क्वेश्चंस, तो चाइल्ड विल आस्क लेस लाइकली, चाइल्ड विल आस्क क्वेश्चंस कम, ठीक है। चाइल्ड विल लेस लाइकली आस्क क्वेश्चंस अगेन। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट है बट बिहेवियर उसका डिक्रीज होता जाएगा, इसकी वजह से, ठीक है, वो क्वेश्चन पूछना कम कर देगा। नेगेटिव पनिशमेंट है, अ मिसबिहेविंग स्टूडेंट इज रिमूव फ्रॉम स्कूल, ठीक है, सीधा इकट्ठा हो गया। जब बच्चा मिसबिहेव कर रहा था, वो नहीं चाहिए, तो आपको हम स्कूल में रखेंगे भी नहीं, आपको हम स्कूल से ही हटा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट और इन्फोर्समेंट के एग्जाम्पल है, और ऐसे ये काम करता है, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो प्लेजेंट होता है, जो नेगेटिव होता है वो अनप्लेजेंट होता है, ठीक है। सो आई होप आपको स्किनर समझ आ गया होगा। स्किनर और पेवलॉव के बीच में डिफरेंस है। तो जो पेवलॉव थे, उन्होंने स्टिमुलाई पे फोकस करा था कि क्या प्रोवाइड करें, और स्किनर ने रिस्पॉन्स पे फोकस करा था कि क्या रिस्पॉन्स की, मतलब रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा क्या करें कि ये रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं शेपिंग। जो पेवलॉव थे उसमें क्या था, कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो पेवलॉव थे उसमें जो नर्वस सिस्टम था, मतलब जो स्लाइवेशन था, वो कंट्रोल हो रहा था, और दिस वाज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये वाला जो था, ये हमारी जो चूहा था उसके दिमाग से कंट्रोल हो रहा था कि मतलब उसको जो चाहिए कैसा चाहिए, और खाना चाहिए कितना जल्दी चाहिए, और नहीं दबाएगा जो फूड पैलेट है तो करंट लगेगा उसको, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं वोल्फगैंग कॉलर की इंसर्ट थ्योरी। बाय।